प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एसएससी जीडी का पेपर हो चुका होगा और अब आपका इंतजार है आंसर की का। तो कब आंसर की आएगी, फिर उसके बाद में कट ऑफ कब तक, फिर फिजिकल कब तक, और प्यारे बच्चों फिर आपका कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में कट ऑफ कम जा सकती है, और जा सकती है तो कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सबसे पहली बात यह प्यारे बच्चों कि आपकी आंसर की कब तक आएगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आंसर की का लिंक आ चुका है। या तो आंसर की एसएससी आज जारी कर देगी, अगर आज जारी नहीं की तो कल संडे है, तो फिर आंसर की आपको मंडे तक शायद देखने को पक्का मिल जाए। तो या तो आज आ जाए जहां तक है, और आज नहीं आएगी तो फिर मंडे में जरूर आ जाएगी, क्योंकि सैटरडे संडे में यहां कम ही काम होता है एसएससी के अंतर्गत। फिर दूसरी बात यह कि आंसर की आ गई, सर अब कट ऑफ कब तक हमें लग जाएगी। तो बेटा उम्मीद यह है कि मार्च के अंत तक, होली के बाद मार्च के अंत तक ये अपनी एसएससी की जीडी की कट ऑफ को जारी कर देंगे। तो कट ऑफ की उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मार्च के अंत तक आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए आपकी। साथ के साथ फिर सर फिजिकल कब से स्टार्ट होने की संभावना है। तो बेटा फिजिकल मानो या तो अप्रैल में या फिर मई में, मई की शुरुआत में। तो अप्रैल मई में संभावना है कि आपके फिजिकल भी आयोजित करा लें। तो जो भी बच्चे जिनका स्कोर जो सेटिस्फाई हैं खुद से, और मैं तो कहूंगा कि जिन्हें थोड़ा कम भी लग रहा है वो भी अभी थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल जाता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती या फिर अंतर, लेकिन अभी मैं बताऊंगा सारी चीजों को। तो मेरे कहने का मतलब जिन बच्चों का स्कोर ठीक है और वो लग रहा है आंसर की चेक करने के बाद कि हाँ जी ठीक ठीक स्कोर है, तो वो बच्चे अपने फिजिकल को करते रहें। क्योंकि फिजिकल अगर गर्मी में होगा तो भैया जी गर्मी में इतना आसान नहीं होता, आप जानते हैं फिजिकल कर पाना। तो अभी से अपना चीजों को प्रिपेयर रखें। तो उम्मीद है कि अप्रैल या फिर मई के शुरुआत में आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएं। आगे बात करें बेटा कट ऑफ के ऊपर थोड़ी सी, मैं अनुमानित एक आपको आइडिया देता हूं। पिछली बार 2024 में 46,617 पोस्ट यानी कि कुल पद थे, फॉर्म भरे गए प्यारे बच्चों 47.45 लाख, 47.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक पोस्ट पर 102 बच्चा फाइट कर रहा था, लगभग 102 बच्चे एक पद के लिए यहां पर लड़ रहे थे। 2025 में इस बार 39,481 पद हैं प्यारे बच्चों, लगभग 52.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। एक पद पर लगभग 133 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि पिछली बार वैकेंसी ज्यादा और फॉर्म कम, इस बार वैकेंसी कम और फॉर्म ज्यादा। तो भैया अगर आप ये सोचो कि सर क्या बहुत 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा कट ऑफ में, तो इतना तो बेटा नहीं मिलेगा। लेकिन अब दूसरा कारण कि इस बार पिछली बार की कट ऑफ या तो लगभग बराबर रहेगी या फिर 2-1 आध नंबर कम जा सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, 2-3 नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा। और एक बड़ा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कारण क्या है, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा कम जाने की संभावना जो बन रही है। देखो पिछली बार का जीके जीएस का मैथ का लेवल अगर आप देखोगे तो वो प्यारे बच्चों आसान था, इस बार के कंपैरिजन में आसान। बच्चा पिछली बार प्यारे बच्चों 18, 19, 17 तक जीके में भी प्रश्न करके आया था जिसकी जीके अच्छी थी। लेकिन इस बार बच्चा 12, 13 तक मतलब फंस रहा था, नहीं कर पा रहा था। मैथ में कई शिफ्ट ऐसी रही जिसमें मैथ का लेवल अच्छा पूछा गया, और जहां यानी कि बच्चों 4 से 5 प्रश्न भी ऐसे रहे हैं मैथ में किसी किसी शिफ्ट में जो अच्छे खासे टाइम टेकिंग और टफ थे, जिन्हें बच्चा छोड़ के भी आया है। तो मतलब मैथ में 15 प्रश्न तक ही एवरेज बच्चे ने ठीक किए हैं। जो अच्छा है थोड़ा सा मैथ जिसका, वो 16-17 तक भी पहुंचा है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया मैथ का लेवल और थोड़ा जीके का लेवल इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में टफ था, इसीलिए यानी कि यहां पर अब थोड़ा सा मेरिट कम जाने की संभावना। दूसरा मेरिट कम जाने का थोड़ा सा कारण यूपी पुलिस की भर्ती। यूपी पुलिस की भर्ती में भी बच्चा उलझा रहा, बहुत सारे बच्चों ने इधर फिजिकल चल रहे थे उधर पेपर चल रहे थे, तो यहां पर अपना फिजिकल भी पेपर भी छोड़ा है। जीडी का बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी किया है। तो एक कारण यह भी हो सकता है थोड़ा सा कम जाने का। बाकी पिछली बार बच्चों को नॉर्मलाइजेशन भी काफी ज्यादा मिला था, तो मेरिट जो है पिछली बार बहुत ज्यादा गई। एसएसएफ की मेरिट तो काफी, मैं कहूंगा 159 पॉइंट समथिंग गई थी 160 में से। तो नॉर्मलाइजेशन का ही खेला था पूरा। तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो इस बार भी, लेकिन उम्मीद है कि शायद इतना ना मिले। तो मेरिट जो है आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर बिल्कुल एकदम कम जाएगी मेरिट, बिल्कुल आसान, बिल्कुल कतई हलवा हो जाएगा और कई नंबर घट जाएगी। तो मेरिट जो है मुझे लगता है कि लगभग या तो बराबर या फिर
1-2 नंबर का कमी देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा जो ध्यान देने वाली है कि क्या एसएससी जीडी की नई भर्ती आएगी सर? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि नई भर्ती एसएससी जीडी की 15 दिसंबर से आनी प्रस्तावित है। उम्मीद है इस बार भी 40-50 हजार फॉर्म तो आएंगे ही, ऐसी उम्मीद है। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कम गया है, पेपर खराब हुआ है, उनकी एज भी है, या बहुत सारे नए बच्चे हैं जो जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस समय लास्ट के 1 महीने में हमने आपको पढ़ाया और जीके जीएस में जहां बच्चों को प्रश्न नहीं मिल रहे थे वहां भी प्रश्न दिलवाए। बाकी आपके चाहे हिंदी के राज सर हों, पीके सर हों, ज्ञानेंद्र सर हों, सभी टीचर ने दमखम दिखाया। बहुत जल्दी मैं प्लान लेकर आऊंगा नई भर्ती को लेकर। अब एसएससी जीडी का पेपर भी इतना आसान नहीं रहा है कि आप सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले लें। अब आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, मॉक टेस्ट की भी जरूरत है, आपको प्यारे बच्चों कंटेंट भी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर सही अप्रोच हो और पता हो, अब मान लो मुझे पता है कि मैं अगर बच्चों को 10 टॉपिक पढ़ा दूं यानी कि जीके जीएस के, तो उसमें से 5-6 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। तो भैया उन चीजों को पढ़ो ना, उन चीजों पे काम करो। तो सही अप्रोच आपकी क्या है, कौन से टॉपिक एसएससी के फेवरेट हैं, ये चीज बच्चों को पता होनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और प्यारे बच्चों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के लगभग 60 से 65, मतलब 60 से 65 में एक एवरेज लेके चल रहा हूं, 60 से 65 के बीच में या फिर इससे ज्यादा 60 प्लस है और जनरल कैटेगरी से, और वो एनसीआर रीजन में आते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उन बच्चों को फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक समय तो कम से कम अपना फिजिकल करते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके लिए एक सजेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।